कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय दोस्तों। और जो आप यहां पर मौजूद हैं, कि परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष लेकर आए, वो आशीष कि जो आपकी न केवल इस जीवन को मगर अनंत जीवन को आशीषित करे, कि आप परमेश्वर के निकट रहें, कि जो है पवित्र आत्मा, कि आप सब लोग यहां पर जो मौजूद हैं, हर रोज आप देख रहे हैं एक से बढ़कर एक शानदार गवाही को। आप देखते हैं कि एक गवाही दूसरी से अधिक मजबूत। मगर अगर आप देखें कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीष दिया, लोग जो सड़क पर रह रहे थे, लोग जो ऐसी जिंदगी को जी रहे थे कि जहां पर उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी जिंदगी रहेगी भी या नहीं, जिन्हें जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, यहां तक कि ऐसे लोग जो शारीरिक तौर पर असहाय थे, मगर परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। और वहीं दूसरी ओर जब हम इन गवाहियों को देखते हैं, सामने रखते हैं, वहीं दूसरी ओर कितने सारे लोगों को हम देखते हैं चर्च के अंदर, सालों से वो चर्च के अंदर हैं, प्रार्थनाओं में हिस्सा लेते हैं, यहां तक कि बोलते हैं मैंने अभियान में हिस्सा लिया इजराइल के, मैंने दनियाल का उपवास किया, मैं हर एक अभियान में, हर एक उद्देश्य में हिस्सा लेती हूं, मगर फिर भी उनकी जिंदगी में वो बदलाव नहीं आता। उनके जीवन में वो बदलाव जिस प्रकार हम इन गवाहियों में देखते हैं, वो परिवर्तन, जीवन का पूर्ण परिवर्तन हो सकता है। वो लोग उस अभियान में हिस्सा लेने के कारण यहां वहां एक या दो आशीष उनकी जिंदगी में आते हो और बोलते हो ना ये हुआ वो हुआ, मगर वास्तविक परिवर्तन की जो है पवित्र आत्मा की प्राप्ति, वो बहुत सारे लोग नहीं ग्रहण कर पाते। और जिसके कारण बहुत सारे लोगों का प्रश्न इस प्रकार रहता है, क्यों मेरी जिंदगी में ये पवित्र आत्मा अभी तक क्यों नहीं आई, किस लिए, कहां पर कमी है। और बहुत बार लोग निराश हो जाते हैं। मगर वास्तविक समस्या कहां है? समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें नकारा है। देखिए परमेश्वर के वचन किस प्रकार कहते हैं, नीति वचन अध्याय 27 वचन 19 जिस प्रकार कहता है, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। देखिए ये वचन ध्यान से मेडिटेट करें कि जल में मुख की परछाई किसको दर्शाती है? मुख को। अगर आप शीशा लगा लीजिए, शीशा जब आप उसमें अपने चेहरे को देखते हो, क्या दिखाता है? आपके चेहरे को ही दिखाएगा, ना कि कुछ और। वो स्पष्ट आपके सामने रहता है कि ये आप हो, ये वास्तव में आप हो। और यही चीज एक मनुष्य की जिंदगी आध्यात्मिक तौर पर किस प्रकार है कि जैसा वो अंदर से है, उसका हृदय, उसका मन किस प्रकार है, जो अंदर है वही बाहर झलकता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी केवल चर्च जाते हुए, उद्देश्यों में हिस्सा लेते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, बाइबल को जानते हुए, केवल ये करने से नहीं बदलती। आप चर्च बदलते हो, आप जगह जगह जाते हो, आप ये सुनते हो, आप यूट्यूब पर वो सुनते हो, उस पास्टर को, फला पास्टर को, यहां प्रार्थना आप ग्रहण करते हो, वहां प्रार्थना आप ग्रहण करते हो। ये नहीं है कि जो एक व्यक्ति के जीवन को बदलेगा, एक व्यक्ति के जीवन में वो परिवर्तन लेकर आएगा। मगर वो वास्तविक परिवर्तन क्या है कि जो लेकर आता है? वो परिवर्तन है आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर क्या है। शायद आप वेदी के ऊपर गए हों, इस अभियान में भी पिछले गए रविवार को आपने वेदी पर अपना त्याग किया हो, अपनी रिक्वेस्ट को वहां पर रखा हो, जैसे आप पहले करते आए हो। मगर जो जरूरी है कि जो इस अभियान के दौरान हम बोलते आ रहे हैं, क्या आपने पश्चाताप को किया? क्या आपने अपने हृदय को वहां पर रखा? क्योंकि हृदय का समर्पण जब तक नहीं करते, वो बदलाव नहीं होगा। और यही है कि जो इस गवाही के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस महिला की गवाही को आप जानोगे, देखोगे कि इसकी जिंदगी में बदलाव तभी हुआ, परिवर्तन तभी हुआ जब उसने उस हृदय को, जो रोगी था, वो हृदय जो भ्रष्ट था, वो हृदय जो भरा हुआ था बुरी मंशाओं से, जो भरा हुआ था गलत इरादों से, मगर परमेश्वर की वेदी पर जाकर, प्रभु मैं चाहती हूं आपकी आत्मा को। शायद आप इस प्रकार करते आ रहे हो। देखिए हमारा उद्देश्य यहां पर किसी की ओर उंगली उठाना नहीं है, हमारा उद्देश्य यह नहीं कि आप पर दोष लगाएं, नहीं, हमारा उद्देश्य है कि आप देखें, आपकी
आंखें खुले, आपकी समझदारी खुले। कितने सालों से आप चर्च में हो, मगर किस लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं? क्यों आपने अभी तक पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया? क्योंकि शायद वो समर्पण या वो आवाज जो परमेश्वर आपको कह रहे हैं, वो आज तक आपने सुनकर अनदेखी की हो, आप अनदेखा करते आए हो उस आवाज को। तो चलिए देखते हैं इस गवाही को, और लौटकर हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो यहां पर तैयार हूं, और ध्यान दें, केवल प्रार्थना नहीं है कि जो आपके जीवन को बदलेगी, जब तक आप अपना निर्णय बदलाव का, अपने समर्पण का नहीं करोगे। तो चलिए देखते हैं इस गवाही को। जब बचपन में अत्याचार और हिंसा होती है तो इसके परिणाम आमतौर पर जीवन भर के लिए निशान छोड़ जाते हैं। ऐसे घाव जो भरना बहुत मुश्किल होता है। उस समय यहाँ ये उन दौरों में से एक था जब मुझे सबसे ज्यादा बार अत्याचार सहना पड़ा था। मुझ पर उस इंसान ने अत्याचार किया जिसे मुझे बचाना चाहिए था। उस व्यक्ति ने मेरी मासूमियत छीन ली, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या था, वहां क्या हो रहा था। और इससे मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्यों, लेकिन ये कई सालों तक चलता रहा। यहाँ मैं थी, अब भी अत्याचार झेल रही थी, और यही वो जगह थी जहां मुझे स्कूल में सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मैंने अपनी माँ को बहुत परेशान किया। यही वो जगह थी जहां मेरे सारे सवाल थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और यहीं से मैंने बाहर जाना शुरू किया। मैंने पार्टियों में जाना शुरू किया, मैं लोगों के साथ घुलने मिलने लगी, और मैंने अपने व्यवहार में वो सब व्यक्त करना शुरू कर दिया जो मैं झेल रही थी, उसकी बगावत। मैं ठीक से सो नहीं पाती थी, मेरा वजन घटकर 38 किलो रह गया था। जब मैंने शादी की तो सिर्फ घर छोड़ने के लिए की थी। मुझे याद है मेरी माँ ने कहा था, तू शादी सिर्फ दुख झेलने के लिए कर रही है, और ठीक वही हुआ। मैंने दुख झेलने के लिए शादी की थी। जो माँ ने कहा था वो मेरे मन में बस गया, और वो शादी मेरी जिंदगी की सबसे बुरी चीजों में से एक थी। फिर मैं गर्भवती हुई, और शादी के करीब 2 साल बाद मेरा बेटा हुआ। मैंने एक अफेयर का पता लगाया, और उस इंसान ने हंसते हुए मुझसे कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया। और तभी झगड़े शुरू हो गए, मारपीट और इज्जत की कमी। मैं उस शादी से पूरी तरह टूटी हुई, सच में टूटी हुई और हताश होकर निकली। मुझे याद है उस समय जो चीज मुझे सबसे ज्यादा भारी लगती थी वो थी मौत के बारे में सोचना। मैं अक्सर कहती थी, मैं खुद को मार डालूंगी, मैं अपने बेटे को मार डालूंगी। मुझे याद है मैं तकिए के नीचे चाकू रखकर सोती थी, ये कहते हुए कि आज ही वो दिन है। और एक दिन ऐसा आया जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, सच में बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि उस इंसान ने मुझे भी अपमानित किया था, मेरे बेटे को भी अपमानित किया था। और मैंने कहा, अब मैं ये रस्सी लेकर अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। मैं एक कमरे में गई और वो रस्सी ले ली। मैंने उसे पहन लिया, मैंने खुद को फांसी लगा ली। मैंने अपना गला उस रस्सी में डाला, उसे 2 बार लपेटा, बस वही। लेकिन फिर मेरी कजिन जो चर्च में असिस्टेंट है, उसने एक दरार से देख लिया, दौड़ती हुई आई, मुझे ऊपर उठाया और कहा, तुम अभी नहीं जा रही हो, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। मैंने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं बस शांति चाहती हूँ। उसने कहा, क्या तुम्हें नर्क में शांति मिलेगी? और उस पल मैं उस पर सच में बहुत गुस्सा थी। मैं भी, क्योंकि मुझे अब और जीना नहीं था। मुझे जीने की इच्छा नहीं थी, मुझे बस मरना था। 24 घंटे मेरे दिमाग में बस मौत के ख्याल आते थे। मैं कहती थी, मुझे इसे खत्म करना है, अपने अंदर के इस दर्द को खत्म करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये मेरी आत्मा थी। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसने मुझे अपने साथ खींचना शुरू कर दिया। अरे चलो, चर्च चल गया। मैं जाती थी, लेकिन जो मुझे छोड़ना चाहिए था उसे मैं छोड़ने को तैयार नहीं थी। और फिर इजराइल अभियान का समय आने लगा। मैंने कहा, अब वक्त आ गया है, मैं इजराइल अभियान करूंगी, मैं अपनी शादी को फिर से संवारूंगी,
मेरा एक्स मेरे पास वापस आ जाएगा। लेकिन मेरी मंशा ये नहीं थी कि वो वापस आए और हम शांति से रहें। मेरी मंशा थी कि मैं उससे बदला लूं और उसे दिखाऊं कि उसने क्या खो दिया है। और वहां वेदी पर मैं ऊपर जाती थी। मैं एक बार ऊपर गई, मैं 2 बार ऊपर गई, मैं 3 बार ऊपर गई, सब कुछ लेकर, आर्थिक रूप से भी सब कुछ लेकर। मैं उसे वेदी पर छोड़ देती थी और फिर नीचे आ जाती थी। और मैं वहीं उस उम्मीद के साथ रहती थी जैसे परमेश्वर मेरे अंदर नहीं देख सकते कि मेरी असली मंशा तो प्यार करने की थी। और फिर मैं अपनी दादी से पूछती थी, परमेश्वर ने अभी तक इस अभियान से मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? और मैं मन में बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी रखती थी उस इंसान के लिए जिसने मेरे साथ गलत किया, अपने पूर्व पति के लिए बहुत नाराजगी, परिवार के सदस्यों के लिए भी बहुत नाराजगी। और मेरे पास बस एक ही चीज थी, बदला लेने की चाहत। लेकिन मैं इसे पहचानती नहीं थी। नहीं, मेरा सोचना था उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मुझे उन्हें उसका जवाब देना है। और फिर एक दिन बुधवार की सभा के दौरान पास्टर ने पूछा, तुम्हारे अंदर क्या है? मैं उनकी उसी बात को बार बार सोचती रही। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे मन में नाराजगी है तो तुम्हें माफ करना होगा। वो बात छुप गई, वो मेरे अंदर जलती रही। लेकिन मैंने कहा, नहीं, अगर उन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो मुझे क्यों जाकर माफी मांगनी चाहिए? और मैंने विरोध किया। मैंने 2 साल तक विरोध किया, लेकिन वो नाराजगी अब भी थी, छुपी हुई, ढकी हुई, लेकिन वो थी। और फिर याकूब की घाटी में इज़राइल का एक अभियान आया। अभियान शुरू होने से पहले ही मैंने दानियल का उपवास करना शुरू कर दिया था। और फिर एक सुबह जल्दी मैंने परमेश्वर से कहा, मैं चाहती हूं कि आप मुझे दिखाएं कि मेरे अंदर क्या है जो मुझे रोक रहा है। और उन्होंने मुझे वही नाराजगी दिखाया। सुबह मैंने उठकर उस पहले व्यक्ति को ढूंढा और उससे माफी मांगी। वो हंस पड़ा। वो मेरे मुंह पर हंस पड़ा। उस पल मैं पहले ही साफ हो चुकी थी। और फिर एक और व्यक्ति बचा था, वही जिसने एक बच्चे की मासूमियत छीन ली थी। मैं उस व्यक्ति के पास गई और वो व्यक्ति मुझे देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। मुझे लगता है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि माफी मांगने वाली मैं नहीं थी। अगर आप सोचें तो मुझे माफी नहीं मांगनी थी, उसे मांगनी थी। माफी मांगनी तो उस व्यक्ति को चाहिए थी। मैंने उस व्यक्ति को गले लगाया और वहां से शांति के साथ चली गई। लेकिन वो शांति बस एक पल की नहीं थी, नहीं, वो एक अलग तरह की शांति थी। और जब याकूब की घाटी में अभियान आया, तब तक मैं पूरी तरह तैयार थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं अपनी मन्नत के साथ वेदी पर ले। और मुझे याद है कि जब मैं ऊपर गई तो मैंने परमेश्वर से कहा, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी। मेरे लिफाफे में सिर्फ मेरी मन्नत थी, उसमें कुछ भी लिखा नहीं था। मैंने बस उससे कहा, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। वेदी के पास कोई नहीं था, लेकिन मैंने उसे कहते सुना, अब ये मेरे पास है। एक सोमवार की सुबह बिशप मैसेडो ने प्रोग्राम में कहा, अगर आप अभी पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो बाथरूम जाएं, टॉयलेट के पास घुटनों के बल बैठ जाएं और आपको मिल जाएगा। मैं इतनी प्यास के साथ गई कि मुझे कोई भी रोक नहीं सकता था। मैं बाथरूम में गई, दरवाजा बंद किया और कहा, मैं यहाँ हूं, तुम जानते हो कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। उस पल में वो भावना नहीं थी, बस ये यकीन था कि मुझे प्यार किया जा रहा है। पहली बार मुझे प्यार मिला था। वहीं टॉयलेट के पास घुटनों के बल बैठकर मैंने इसे महसूस किया। मैंने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया। और फिर मैं लव वॉक में जाना शुरू कर दी।
वह अकेली चाबी थी। मैं दोस्तों के साथ भी जाती थी और थेरेपी में मैंने वचन भी लिए। मैंने कभी थेरेपी मिस नहीं की। जब मुझे ऐप कैरो ते कोने सेर यानी आई वॉन्ट टू मीट यू के बारे में पता चला तो मैंने कहा नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं होने वाली। मैं इतनी बेताब नहीं हूँ, मैं दीवारों पर नहीं चढ़ रही हूँ। लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था यही जगह है। तो मैंने ज्वाइन किया और उसी दिन मेरी मुलाकात मेरे पति से हो गई। वे सियारा में थी, वो साओ पाउलो में था और अब हम दोनों गोयाज में साथ हैं। 4 साल की शादी के बाद अब हम एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। मैं आपसे कहती हूँ, परमेश्वर कभी असफल नहीं होते। वो हमेशा हमें चौंका देते हैं क्योंकि हम बहुत छोटा सोचते हैं। कई बार मैं बस रुककर सोचती हूँ, हे परमेश्वर, देखो आपने मेरे लिए अब तक क्या क्या किया है, क्या क्या दिया है, वो भी तब जब हम उसके लायक नहीं थे। लेकिन जब हम समर्पण कर देते हैं तो जवाब पक्का होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, किस प्रकार इस महिला की जिंदगी परिवर्तित हुई, और तब तक परिवर्तित नहीं हुई जब तक उसने अपने हृदय को समर्पित नहीं किया, जब तक परमेश्वर ने उसे नहीं दिखाया। बल्कि उसे मालूम था परमेश्वर दिखा रहे थे, मगर वो अपनी इच्छाओं में जकड़ी हुई थी। यह आसान नहीं था उसके लिए, क्योंकि उसे क्षमा करना पड़ा उस व्यक्ति को जिसने उसकी मासूमियत को उससे छीना था, यौन शोषण जिसने उसका किया था। अपने हस्बैंड को उसे क्षमा करना पड़ा, एक्स हस्बैंड को क्षमा चाहता हूं, और अपने अंदर से उस बदले की भावना को दूर करना पड़ा। वो चर्च आ रही थी, बाइबल जानती थी, और वो उद्देश्य करती थी मेरे पति वापिस आए, मगर किस इरादे से? वो चाहती थी कि उससे बदला ले, कि देख उसने अपनी जिंदगी में क्या गलती की है, क्या उसने खोया है। उसका उद्देश्य यह नहीं था कि वो परमेश्वर को अपनी जिंदगी सौंपे और परमेश्वर को ग्रहण करे, परमेश्वर को जाने। और कितनी बार लोग इसी उद्देश्य के साथ अभियान में हिस्सा लेते हैं। अब मैं ये ग्रहण करूंगा, मैं प्राप्त करूंगा दूसरों को दिखाने के लिए, मेरी जिंदगी बदलेगी, मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। तो ये गलत उद्देश्य के साथ आप हिस्सा ले रहे हो, और यही है कि जो आपके अंदर है, और यही है कि जो बाहर दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी को बदलें, अपने समर्पण को करें, जो नबी योएल के द्वारा सबसे पहले परमेश्वर ने लोगों को कहा, मेरी ओर लौटो, लौटिए परमेश्वर की ओर। क्योंकि यदि आप त्याग के साथ वेदी पर जा रहे हैं, जैसे महिला जा रही थी, जैसे इसने किया, त्याग के साथ, शब्दों के साथ वो समर्पण करती थी, मगर अपना हृदय नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अपने वस्त्र को नहीं बल्कि हृदय को फाड़ कर मेरे पास आओ। तो यह है कि जो आपको करने की जरूरत है, और यही है कि जो वास्तव में जीवन में बदलाव लाएगा। ना कि मेरे दोस्त दूसरों की प्रार्थनाएं, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मगर क्यों आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा नहीं आती? क्योंकि हमारा काम, हम यहां पर आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप मुक्त हो बुराई से, उस अंधकार से। हमारा काम है आपके लिए मुक्ति के लिए प्रार्थना करना, कि आप मुक्त हो और आप देख सकें सही तरीके से। मगर जिसको निर्णय लेने की जरूरत है वो आप। और इस आने वाले 2 अगस्त को बिशप मसेदो सिय्योन पर्वत पर होंगे आपके लिए प्रार्थना करते हुए, मगर उनकी प्रार्थना आपके जीवन में पवित्र आत्मा लेकर आएगी केवल तभी, जी हां, केवल तभी, यदि आप अपने आप को अंदर से बदलते हो, आप अपना पश्चाताप करते हो, आप अपने आप को सौंपते हो। अन्यथा मेरे दोस्त, आपके लिए ये अभियान एक और अभियान होगा। समझ में आया? तो इस वक्त चलिए प्रार्थना करते हैं, जहां कहीं आप मौजूद हैं, और शायद परमेश्वर आपको दिखाते आ रहे हैं कि ये कीजिए, मगर आप उसे नकारते आ रहे हो। जैसे ही महिला परमेश्वर से बोलते आ रहे हैं, मगर समय आया कि उसने सोचा, कब तक आप इस प्रकार रहोगे? आप जो हमें देख रहे हैं, कब तक आप अपनी इसी जिंदगी को जीते आओगे इसी प्रकार? तो सौंपें अपने जीवन को, करें समर्पण अपना, और जहां कहीं आप मौजूद हैं, जाएं अपने घुटनों पर और अपना पश्चाताप करें। चलिए प्रार्थना करते हैं।
मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन क्षणों में प्रभु हम सब आपके सामने मौजूद हैं, अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने हृदय को फाड़ कर आपके सामने रखते हुए, क्योंकि मेरे परमेश्वर यही है कि जो अनिवार्य है हमारे जीवन में आपकी मौजूदगी आने के लिए, आपकी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आने के लिए। और शायद इस व्यक्ति से, इस महिला से आप बात करते आ रहे हो, दिखाते आ रहे हो कि इन्हें क्या बदलने की जरूरत है, मगर आज तक शायद वो नकारते आ रहे हो, अपने हृदय की आवाज को सुनते आ रहे हो, अपने आप को अपनी भावनाओं में जकड़े रखे हुए हो। मगर इन क्षणों में प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु प्रवेश करें यहां इस व्यक्ति के जीवन में और तोड़े इन सब बंधनों को, तोड़े मेरे परमेश्वर इन बेड़ियों को जो इनके हृदय ने इनके अंदर डाली हुई है, बुराई के इस अंधकार के इस कार्य को कि जिसने इनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, कि जो वास्तविकता को नहीं देख पा रहे, कि जैसे ये महिला नहीं देख पा रही थी, मगर प्रभु आपने उसकी आंखों को खोला। तो इस वक्त यहां इन्हें मुक्ति दें और हर बुराई की आत्मा, हर अंधकार का कार्य, हर शैतान की योजना, वो बेड़ियां जो इनके सामने हैं, इनके पैरों में बंधी हुई हैं, जो निर्णय लेने की जरूरत है उन्हें रोकते हुए वो निर्णय लेने से कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए दूर हो। और प्रभु आए मुक्ति इसी वक्त, आए मेरे परमेश्वर, वो प्रकाश कि देख सके वो निर्णय जो इन्हें लेने की जरूरत है, कि प्रभु इस वक्त ये मुक्त हो अपने हृदय की आवाज की उस कैद से, अपनी लालसाओं से मुक्त हो। और आए मेरे परमेश्वर जो अपना निर्णय ले रहे हैं आपको अपना समर्पण करने का, कि प्रभु इन क्षणों में ग्रहण करें आपकी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यहां तक कि जो इस कमजोरी में, इस बीमारी में जी रहे हैं, जो जी रहे हैं मेरे परमेश्वर मुश्किलों में, पीड़ाओं में, कि जिनके लिए कोई नहीं प्रभु, जिसके लिए कोई नहीं, कि प्रभु आप वहां इन्हें सहायता दें। शायद ये आज तक सहायता मांगते आ रहे हो मगर वो उत्तर इन्हें ना मिला हो मेरे परमेश्वर, मगर इन क्षणों में अपने उत्तर के साथ इनकी जिंदगी में प्रवेश करें, कि व्यक्ति जो इस बीमारी में जी रहा है वो चंगा हो, कि परिवार जो इस लड़ाई झगड़े में जी रहा है वो मुक्त हो इस लड़ाई झगड़े से, ये व्यक्ति कि जो इस लत में जीता आ रहा है वो मुक्त हो, इस गलत संगत से लोग मुक्त हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कि यहाँ पर मैं निश्चय करता हूं कि यहाँ पर गवाही उत्पन्न हो मेरे परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, यहाँ पर पैदा हो आपके सेवक मेरे परमेश्वर जो आपकी महिमा को करें, न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बचाएं मेरे परमेश्वर, दूसरों की आत्माओं को ये जीते। यहाँ पर शिष्य पैदा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो विश्वास करते हैं बोलिए आमीन आमीन आमीन। तो मेरे दोस्त विश्वास करो, मजबूत हो। और ध्यान दें जो मैं बोलने जा रहा हूं, मजबूत होना एक निर्णय है। जी हाँ, एक निर्णय। तो निर्णय लें। और इसके साथ साथ इस रविवार को हम प्रवेश करने जा रहे हैं निर्णय के सप्ताह में, तो ना भूलें इस रविवार को हमारे साथ होना। मुंबई में हमारा समय रहेगा सवेरे 10 बजे और यहां दिल्ली में हम मौजूद होंगे शाम को 6 बजे। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू।